नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पाद अंगुष्ठासन को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पाद अंगुष्ठासन एक बैलेंसिंग योगा पोज है। यह अभ्यास बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स की एकाग्रता और मेमोरी पावर को बढ़ाने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। इस अभ्यास के नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करने से हमें शारीरिक मानसिक लाभ तो मिलते ही हैं। इसके अलावा यह अभ्यास बौद्धिक विकास के लिए बहुत लाभकारी है। आइए देखते हैं कि पाद अंगुष्ठासन को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, पाद अंगुष्ठासन को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रख लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे। फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए, शरीर का समस्त भार ऐसे पंजों पर रखते हुए पंजों के बल ऐसे बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट सबसे पहले आप ऐसे ही इसी पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे पंजे, हमारे टखने, हमारे एड़ी, हमारे घुटने काफी मजबूत होते हैं। जो लोग इस अभ्यास को नियमित प्रैक्टिस करें उनके घुटने 100 वर्षों तक या फिर उनके पैर 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जब आपको इस अभ्यास को आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आपने ऐसे अपने हील को ऐसे जमीन पर रख लेते हैं। जब आप इस अभ्यास को आरामदायक स्थिति से प्रैक्टिस कर लेते हो, तब इसके बाद आप पाद अंगुष्ठासन को प्रैक्टिस कीजिए। यह एक एडवांस पोज है। इस अभ्यास को करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का होना जरूरी है। ऐसे ही आपने कागासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने ऐसे पंजों के बल ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपका घुटना जमीन को स्पर्श न करने पाए। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर रखकर सबसे पहले ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। और आपने इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा भी बना सकते हैं। इस अभ्यास अगर आप इसे प्रणाम मुद्रा बनाकर प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। एक बार हम पीछे से करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ऐसे कागासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और इसके बाद आपने अर्ध पद्मासना को लगाना है। ऐसे अर्ध पद्मासना को लगाकर अपने ऐसे करते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपनी पीठ के पीछे से ले जाते हुए बिल्कुल सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका घुटना जमीन को स्पर्श न करने पाए। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करें।
दोस्तों इस अभ्यास को स्टार्टिंग में आप एक बार ही प्रैक्टिस करें। जब आप इस अभ्यास को आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हो तब आप दो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास इस अभ्यास को बच्चों ने, युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने अपनी दिनचर्या में नियमित 5 से 10 मिनट शामिल करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं।